नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोरोना का खतरा हर पल के साथ बड़ा होता जा रहा है। जिस बात की आशंका थी अब वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में कोरोना का वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। आज डीडीएमए की बैठक में यह फैसला हुआ और इसका थोड़ी देर में ऐलान भी हो जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा सरकार ने तय किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। इसके अलावा जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं में भी वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान होगा। बहुत जल्द इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। डीडीएमए की बैठक में इस बात का फैसला हुआ। सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए अब वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा और ये सब कुछ बढ़ते हुए कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़ करके दूसरे जो तमाम दफ्तर हैं उन सब में भी वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा और वीकेंड कर्फ्यू अब दिल्ली में लागू होगा। इस बात का ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। दिल्ली में 4000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा कई और नेताओं के भी पॉजिटिव होने की खबरें हैं। ऐसे में डीडीएमए की बैठक, आज अहम बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता अनिल बैजल जो एलजी है वो कर रहे थे और खबर यह है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भास्कर, क्या इस बात का ऐलान होने वाला है कि अब दिल्ली को वीकेंड कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए 1 बजे अभी से कुछ ही देर बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें इस बात का ऐलान करेंगे वो कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और इसके साथ ही जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है कि सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद भी सड़क पे, बस में, मेट्रो में जहाँ भी देखें भीड़ अभी भी उतनी ही है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू अगर लागू हो जाता है तो संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। यानी शुक्रवार की रात 11 बजे से लेके सोमवार की सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा और ये दरअसल संक्रमण की दर को कम करने की एक कोशिश की जा रही है। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। हालांकि ग्रैब सिस्टम को अब पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। ये डीडीएमए की पिछली बैठक में ही तय कर लिया गया था। उसके बाद ये अब आकलन किया गया है कि दिल्ली में जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए किसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 1 घंटे से अधिक चली बैठक, इसमें दिल्ली सरकार के तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे, एलजी खुद अध्यक्षता कर रहे थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे और उसमें ये फैसला लिया गया कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उससे जुड़े हुए तमाम अधिकारी और कर्मचारी तो दफ्तर आएंगे, अपनी ड्यूटी पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तमाम कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के हो चाहे एमपी के हो, वो सब अपने घर से ही काम करेंगे जिससे कि सड़क पे और मार्केट में भीड़ कम किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर बाजारों में, दिल्ली की बाजारों में देखें तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, तमाम कोशिशों के बावजूद। और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है जिसका ऐलान कुछ देर के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जरिए किया जा सकता है। भास्कर, आप बने रहे, आपके पास मैं दोबारा लौटकर आता हूं। दिल्ली में आखिर वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत पड़ी, इसका जवाब है, आखिर क्यों जरूरत पड़ी, इसका जवाब है रोज रोज बढ़ने वाले कोरोना के आंकड़े। 6 के आसपास पहुंच चुका है पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में कोरोना अलार्मिंग स्टेज में जा चुका है। आपको पहले दिल्ली के आंकड़े दिखाते हैं, कैसे 5 दिनों में केस 4 गुना हो चुके हैं। 31 दिसंबर को 1796 केस आए थे और संक्रमण की दर थी 2.44, लेकिन नया साल शुरू होते ही अचानक केस बढ़ गए। 1 जनवरी को दिल्ली में 2700 केस मिले और संक्रमण दर 3.64 हो गई। 2 जनवरी की रिपोर्ट जो आई उसमें 3194 केस मिले और संक्रमण दर 4.5% के आसपास पहुंच गई। 3 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 4099 हो गई और पॉजिटिविटी रेट 6.4% पर जा पहुंचा। 5% के बाद रेड अलर्ट लागू कर दिया जाएगा, ऐसा नियम बनाया गया था, लेकिन फिलहाल हालात को देखते हुए उस पर अमल नहीं किया जा रहा। सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू से काम चलाने की बात हुई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना की पाबंदियों का येलो अलर्ट लागू है। अब दिल्ली रेड अलर्ट के दौर में पहुंच रही है। रेड अलर्ट क्या होता है, जरा इसको भी समझ लीजिए। दिल्ली में फिलहाल संक्रमण की दर 6.4% है। 5% संक्रमण दर के बाद रेड अलर्ट लगा दिया जाता है। मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट, बार बंद कर दिए जाएंगे रेड अलर्ट लागू होने के बाद।
सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा सब बंद हो जाएंगे। जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी और इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा सभी दफ्तर बंद होंगे। दिल्ली मेट्रो को भी बंद किया जा सकता है। शादी में सिर्फ 15 लोगों को जाने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे, लेकिन उसमें लोगों को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। दिल्ली में कोरोना के वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान होने वाला है। चिंता की बात है कि देश भी लगातार थर्ड वेव की गिरफ्त में आ रहा है। देश में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 37,379 नए केस मिले। 124 मरीज पिछले 24 घंटे में दम तोड़ चुके हैं और कुल एक्टिव केस देश में इस वक्त 1,71,830 पर पहुंच चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद भी करीब 2000 पहुंचने वाली है। 1,892 कुल मरीज ओमिक्रॉन के देश भर में हो चुके हैं। अब एक मैप के जरिए अलग अलग राज्यों के हालात आपको दिखाते हैं कि किस राज्य में इस वक्त कितने केसेस हैं। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 12,160 और सिर्फ मुंबई शहर में 8,000 से ज्यादा केस हैं। पश्चिम बंगाल में 6,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि दिल्ली में 4,099, केरल में 2,560, तमिलनाडु में 1,728, कर्नाटक में 1,290, गोवा में 631, गुजरात में 1,259 और उत्तर प्रदेश में 572। इसी तरह राजस्थान में 550 केस हैं। और अब आपको दिखाते हैं पिछले एक हफ्ते में कैसे देश भर में कोरोना के केस बढ़े हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा आपके सामने। 29 दिसंबर को 13,154 केस थे। 30 दिसंबर को 16,764 केस आए। 31 दिसंबर को 22,775 केस आए। 1 जनवरी को 27,553 केस रिपोर्ट हुए। 2 जनवरी को 33,750 केस आए और 3 जनवरी को 37,379 केस रिपोर्ट हुए। दिल्ली में कोरोना के रेड अलर्ट के हालात के बाद अब प्रशासन की तरफ से सब्जी मंडियों में, बाजारों में कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत हुई है। ओखला मंडी में दुकानदार और सब्जी बेचने वाले लोगों का अब रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। जतिन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,099 मामले सामने आए हैं, लेकिन दिल्ली की सब्जी मंडियों में लोग लापरवाही करने से नहीं थम रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला सब्जी मंडी में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की ध्वजियां उड़ रही हैं, साथ ही लोग लापरवाही कर रहे हैं। बिना मास्क के मंडी के अंदर आपको घूमते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मंडी में जिस तरीके से भीड़ है, इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बेहद मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद इस भीड़ में लोग बिना मास्क के मंडी के अंदर घूम रहे हैं। जिनके पास मास्क है वो अच्छे से मास्क नहीं लगा रहे, प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगा। आपको आप मास्क अच्छे से नहीं लगा रहे, डर नहीं लगता? इतनी भीड़ है, कोरोना हो सकता है। हाँ जी, लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। भी लापरवाही। तो आप देखेंगे कि लोगों के पास मास्क है लेकिन वो अच्छे से ही लगा रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में अगर आपको अब यहाँ पर दिखाएं तो आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना मास्क के इस मंडी के अंदर घूमते हुए सब्जियों की खरीदारी करते आपको नजर आ रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और बीते 24 घंटे में 4,099 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। और आप देखेंगे लगातार मंडी में अनाउंसमेंट भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते अनाउंसमेंट की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर लोग मंडी में पहुंचे। और जब हम ओखला मंडी में दाखिल हुए तो हमने ये देखा कि इस मंडी के अंदर एक कोविड टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं और जो लोग मंडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं उन लोगों का कोरोना टेस्ट भी इस मंडी के अंदर किया जा रहा है। ये ओखला मंडी का एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर ही आप देख सकते हैं कि कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर कोविड टेस्ट लोगों का किया जा रहा है। और जितने भी लोग इस मंडी में दाखिल हो रहे हैं उन लोगों का कोविड टेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि किया जा रहा है। लेकिन लापरवाही लोगों की नहीं थम रही। मास्क नहीं लगा रहे हैं आप? करवाया था मैंने यहाँ पर, तो ध्यान नहीं रहा। तो आप इस तरीके की लापरवाही मंडी में देखेंगे, लेकिन लोगों का कोविड टेस्ट भी यहाँ पर कर रहे हैं। जो लोग मंडी में दाखिल हो रहे हैं उन सभी का जो कोरोना का जांच है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं
और हजारों की संख्या में कोविड के केसेस अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। और एक हफ्ते पहले की बात करें तो रोजाना 400 साढ़े 400 के आसपास कोविड के केसेस दिल्ली में दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब ये केसेस हजारों की संख्या में पहुंच गए और 4099 मामले बीते 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है वो लोगों के लिए चिंता का विषय बिल्कुल है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा, लापरवाही करने से बचना होगा। लेकिन दिल्ली के सब्जी मंडियों में जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है लोगों की लापरवाही की, वो बेहद परेशान और हैरान करने वाली। कैमरामैन अर्जुन के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली में अब जो सब्जी मंडियां हैं वहां पर रैंडम टेस्टिंग करके हालात को थोड़ा संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा फैसला डीडीएमए की बैठक में यह हुआ कि अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसमें और किस किस तरह की पाबंदियां होंगी, भास्कर से हम समझते हैं। भास्कर, अगर आपको आज की डीडीएमए की बैठक के बाद हुए फैसले की और डिटेल मिल गई हो तो जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि जो वीकेंड कर्फ्यू होगा उसमें क्या क्या चीजों पर पाबंदियां रहेंगी और क्या क्या चीजें खुली रहेंगी। भास्कर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। डीडीएमए की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि दिल्ली को अब वीकेंड कर्फ्यू झेलना पड़ेगा। हालात ऐसे बन चुके हैं, 4000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, 6 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में हो चुका है। ऐसे में अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का फैसला कर लिया गया है, जिसका ऐलान थोड़ी देर में हो सकता है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की लापरवाही भी जारी है। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा केस इस वक्त महाराष्ट्र में हैं और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन लोगों की लापरवाही नहीं खत्म हो रही है। मुंबई से अतुल सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। कल यानी सोमवार के दिन लगातार मुंबई में कोरोना के 8000 नए मामले आए हैं। तीसरी लहर मुंबई में लग रहा है दस्तक दे रही है और विस्फोटक स्थिति हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह बाजारों में और मंडियों में उमड़ने वाली भीड़ है। आप इस समय जो नज़ारा देख रहे हो मुंबई का दादर सब्जी मार्केट है, जो शहर का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है और यहाँ पर रोज़ाना इसी तरीके से हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए और सुबह 4 बजे से ये मंडी सज जाती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है और कई सारे ऐसे चेहरे आपको दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। और यही ज़्यादा जो चिंता का विषय है वही बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के लिए बनी हुई है और इसी को लेकर एक के बाद एक कई कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की हो, चाहे धारा 144 की हो, 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर मनाही हो। इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और यही आंकड़ों के जरिए अब सामने आ रहा है कि लगातार दूसरे दिन कल यानी सोमवार के दिन 8000 से ज़्यादा मामले आए हैं और विस्फोटक स्थिति बनती चली जा रही है। एक्टिव केसेस अब मुंबई में जो आंकड़ा है वो 37,000 पहुंच चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक्टिव केसेस का। और यहां तक कि 500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस समय हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। लगातार जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती होने शुरू हो गए हैं। तो वहीं ओमिक्रॉन भी एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है। कल यानी सोमवार के दिन 68 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में आए थे, जिसमें से अकेले मुंबई 40 ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। तो एक के बाद एक नए आंकड़े बनते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनता जा रहा है और ये रिकॉर्ड कोई अच्छी बात नहीं है, बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक तरफ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उपाय निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की इस बढ़ती लहर को रोका जा सके, तो वहीं लोगों की लापरवाही बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।